अधिकारी और मंत्री के बीच में क्या हो रहा है ये महत्व का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो नई शिक्षा नीति बनाई गई, जो नियमावली आई है, उसमें डोमेसाइल को जो चेंज किया इन्होंने, उसका इफेक्ट आप समझ लीजिए। बिहार के शिक्षा मंत्री और आईएएस के पाठक के बीच जो हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। प्रदेश सरकार ने डोमिसाइल को जो बदला है उससे यूपी, एमपी एवं अन्य राज्यों के लोग यहाँ शिक्षक बनेंगे और बिहार के युवा दूसरे राज्यों में मजदूर बनेंगे। नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश झा और आप देख रहे हैं खबर दिन भर इन न्यूज यानी कि KDBIN। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी हाँ, तो आइए आपको बताते हैं विस्तार से कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं अभी वर्तमान बिहार के शिक्षा और शिक्षक अभ्यर्थी के हालात पे। इन दिनों अपने जन स्वराज पद यात्रा के साथ प्रशांत किशोर समस्तीपुर में है और बिहार का शिक्षा विभाग इन दिनों सुर्खियों में है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच विवाद है। मामले में जन स्वराज के सूत्रधार ने नीतीश सरकार को घेरे में लेते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। बिहार में जब शिक्षा को लेकर नए परिवर्तन होंगे तो उथल पुथल होना तय है। शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच क्या हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान सरकार ने डोमिसाइल के नियम को बदला है, इससे बिहार के युवाओं को मौका नहीं मिलेगा और उनके साथ अन्याय होगा। यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्य के लोग बिहार में आकर नौकरी करेंगे और बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर फैक्ट्री में मजदूरी करेंगे। नीतीश कुमार की सरकार के शासन को, शिक्षा व्यवस्था को काला अध्याय कहा जाएगा। आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को आने वाले दिनों में काला अध्याय कहा जाएगा। सड़कें खराब हो तो अगली सरकार बना सकती है, बाढ़ आएगी तो जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था कर समस्या खत्म की जा सकती है, लेकिन खराब शिक्षा व्यवस्था के कारण 2 पीढ़ियां जो पढ़कर निकली है उनका भविष्य सुधारने वाला कोई नहीं है। उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उन्हें हमेशा पढ़े लिखे लोगों के नीचे ही काम करना होगा। शिक्षा व्यवस्था पर सरकार खर्च तो 40,000 करोड़ रुपए करती है, पर शिक्षा के नाम पर 0/0 फिगर है। बकौल प्रशांत किशोर बिहार सरकार पर ये आरोप लगाए कि हर साल 40,000 करोड़ रुपए का शिक्षा व्यवस्था खर्च करती है। अपर मुख्य सचिव को जो कहना है कह ले, शिक्षा मंत्री को जो कहना है कह ले, लेकिन शिक्षा व्यवस्था सुधरती नहीं दिख रही है। किसी का भी ध्यान शिक्षा को सुधारने पर नहीं है। दोनों ही अपनी बात मनवाने पर लगे हैं कि मेरी बात मान ली जाए। इसमें नुकसान बिहार के बच्चों का है, अध्यापकों का है, स्कूल प्रबंधन का है। आइए आपको वीडियो के माध्यम से सुनवाते हैं कि प्रशांत किशोर क्या कुछ तरह के रोज नए परिवर्तन को देखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर क्योस होना ही है। अधिकारी और मंत्री के बीच में क्या हो रहा है ये महत्व का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो नई शिक्षा नीति बनाई गई, जो नियमावली आई है, उसमें डोमेसाइल को जो चेंज किया इन्होंने, उसका इफेक्ट आप समझ लीजिए कि बिहार में जिसको शिक्षक बनना है, अगर आप बिहार में पढ़े लिखे सरकार एग्जाम ले रही हो तो एक बात है, एग्जाम लीजिए, अच्छे लोगों को शिक्षक बनाइए, लेकिन एग्जाम में सिर्फ बिहार के बच्चे नहीं, पूरे देश के बच्चे आ सकते हैं। इसका असर ये होगा कि बिहार में शिक्षक यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के आएंगे। ये तब होगा जब बिहार के बच्चे रोजगार के लिए, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो बिहार के बच्चे जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे और हम लोग यहाँ शिक्षण का काम जो है वो दूसरे राज्यों के लड़के आकर करेंगे। अब मंत्री महोदय इस पर क्या बोल रहे हैं और मुख्य सचिव क्या बोल रहे हैं, ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। वो आपस में खींचतान चलती रहती है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ पर जो स्थिति है पिछले 4-5 साल, 8 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा व्यवस्था की हुई है। मैं रोज कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को उनके इतिहास का, उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए
कि देखिए अगर सड़क खराब है, कल अच्छी सरकार आएगी, सड़क बन जाएगी। अगर बाढ़ आ रहा है, कल बांध जल प्रबंधन की व्यवस्था हो जाए, बाढ़ आना रुक जाएगा। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के बाद कल होकर अगर एक अच्छी व्यवस्था आ भी जाए तो भी जो 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकली, उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है। उनको पूरे जिंदगी शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा।